ऋषभ पंत, जिनसे फैंस को इस आईपीएल सीजन में बहुत उम्मीदें थीं, एक बार फिर अपने प्रदर्शन को लेकर चर्चा में हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन पर 27 करोड़ की भारी रकम खर्च की थी, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं, क्या यह टीम का सही फैसला था? पंजाब किंग्स के खिलाफ हुए मुकाबले में पंत का बल्ला खामोश रहा, जिससे टीम की हार भी तय हो गई। लेकिन मामला सिर्फ इस मैच का नहीं है, बल्कि पिछले कुछ मैचों से पंत की फॉर्म में लगातार गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका और टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ गई है। क्या वजह है कि ऋषभ पंत फेल हो रहे हैं? क्या एलएसजी की योजना में कोई खामी है और आगे क्या होने वाला है? आईपीएल 2025 के इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को पंजाब किंग्स के खिलाफ बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस हार के साथ ही ऋषभ पंत का प्रदर्शन भी चर्चा में आ गया। पंत ने इस मैच में बहुत ही साधारण बल्लेबाजी की और जल्दी आउट हो गए। फैंस को उम्मीद थी कि इतने बड़ी कीमत 27 करोड़ में खरीदे गए पंत मैच का पासा पलटेंगे, लेकिन उनका बल्ला खामोश रहा। उन्होंने न तो ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाए और न ही कोई लंबी पारी खेल सके। इस वजह से एलएसजी को मजबूरी में अन्य बल्लेबाजों पर निर्भर रहना पड़ा, लेकिन वे भी टीम को जीत नहीं दिला सके। अब सवाल यह उठने लगा कि क्या एलएसजी ने 27 करोड़ खर्च करके एक गलत फैसला कर लिया, या फिर पंत को अभी भी वक्त दिया जाना चाहिए? लोगों ने पंत की तुलना उन बल्लेबाजों से करनी शुरू कर दी जो उनसे कम कीमत में बिके लेकिन ज्यादा रन बना रहे हैं। कुछ फैंस ने तो यहाँ तक कह दिया कि पंत को अभी भी अपनी पुरानी फॉर्म हासिल करने में समय लग रहा है। ऋषभ पंत को कुछ समय पहले एक गंभीर चोट लगी थी, जिसके कारण वह कई महीनों तक क्रिकेट से दूर रहे। उनकी वापसी पर फैंस को उम्मीद थी कि वह पहले जैसे ही आक्रामक अंदाज में खेलेंगे, लेकिन इस सीजन में उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। पंत की सबसे बड़ी ताकत थी उनका नेचुरल अटैकिंग गेम, लेकिन अब वह गेंदबाजों पर दबाव बनाने में असफल दिख रहे हैं। उनकी टाइमिंग भी पहले जैसी नहीं रही और कई बार ऐसा लगता है कि वह शॉट खेलने में हिचकिचा रहे हैं। क्या यह उनकी फिटनेस की वजह से है, या फिर मानसिक रूप से वह अभी भी अपनी चोट से उबर नहीं पाए हैं? यह सवाल अब क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी उठाने लगे हैं। ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी को टीम में शामिल करना एक बड़ा फैसला था, लेकिन क्या एलएसजी ने उनके चारों ओर सही टीम बनाई? एलएसजी की मौजूदा बल्लेबाजी लाइनअप को देखें तो पंत से यह उम्मीद की जा रही थी कि वह मिडिल में खेलते हुए टीम को मजबूती देंगे, लेकिन क्या टीम मैनेजमेंट ने उनके रोल को सही तरीके से डिफाइन किया? अगर पंत को एक एंकर के रूप में खेलना है तो क्या उन्हें काफी समय और स्ट्राइक मिल रही है? अगर वह फिनिशर की भूमिका में है तो क्या टीम में पहले से ही बेहतर फिनिशर्स मौजूद नहीं थे? क्या उन्हें टॉप में भेजकर उन्हें ज्यादा गेंदें खेलने का मौका देना चाहिए? इन तमाम सवालों का जवाब अब टीम मैनेजमेंट को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर एलएसजी ने इस मुद्दे को सही समय पर नहीं सुलझाया तो आगे चलकर टीम को और भी मुश्किलें हो सकती हैं। एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका क्रिकेट को लेकर बेहद जुनूनी है। उन्होंने हमेशा अपनी टीम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की है, लेकिन क्या उनकी उम्मीदें खिलाड़ियों पर अतिरिक्त दबाव डाल रही हैं? ऋषभ पंत को लेकर उनकी बॉडी लैंग्वेज यह इशारा कर रही थी कि वह उनसे संतुष्ट नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब गोयनका किसी खिलाड़ी से नाराज दिखे हों। 2024 के आईपीएल सीजन में जब एलएसजी सनराइजर्स हैदराबाद से हारी थी, तब गोयनका को केएल राहुल से बेहद गुस्से में बात करते हुए देखा गया था। यह वीडियो तुरंत वायरल हो गया और फैंस ने इसे बॉस टॉक्सिक है वाला टैग दे दिया। अब जब एलएसजी ने ऋषभ पंत पर इतना बड़ा दांव खेला तो फैंस को लगा कि कहीं गोयनका फिर से किसी खिलाड़ी को टारगेट न करें, और ऐसा होता हुआ लग भी रहा है। पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच हारने के बाद जब संजीव गोयनका पंत से मिले तो उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग था। श्रेयस अय्यर से मिलने पर गोयनका ने उन्हें गले लगाया और मुस्कुराते हुए बातें की, लेकिन जब ऋषभ पंत की बारी आई तो बातचीत बेहद गंभीर लग रही थी। पंत का चेहरा भी टेंशन में दिखा, जिससे साफ था कि वहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर एलएसजी को इस सीजन में आगे बढ़ना है तो उन्हें अपने खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखना होगा। पंत का खराब फॉर्म चिंता का विषय है, लेकिन लगातार दबाव बनाना भी उनके प्रदर्शन को और बिगाड़ सकता है। एलएसजी के पास अब कुछ अहम मुकाबले बाकी हैं। अगर टीम को प्लेऑफ की रेस में बने रहना है तो उन्हें अपने गेम प्लान में बदलाव लाने होंगे। ऋषभ पंत को भी अब बड़े फैसले लेने होंगे। क्या वह अपने नेचुरल गेम में बदलाव करेंगे? क्या उन्हें अपनी पोजीशन बदलनी चाहिए? क्या वह दबाव को झेलते हुए एलएसजी के लिए बड़ा प्रदर्शन कर पाएंगे? अगर अगले कुछ मैचों में वह अपने पुराने अंदाज में लौट आते हैं तो यह सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि एलएसजी के लिए भी फायदेमंद होगा। लेकिन अगर वह फेल होते रहे तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या एलएसजी ने 27 करोड़ की कीमत सही खिलाड़ी पर लगाई? ऋषभ पंत इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी में पुराना आत्मविश्वास नहीं दिख रहा और टीम मैनेजमेंट का दबाव भी उन पर साफ झलक रहा है, लेकिन क्रिकेट उलटफेर का खेल है। अगर वह जल्द ही अपनी लय हासिल कर लेते हैं तो शायद यह पूरा विवाद खत्म हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले मैचों में वह अपनी आलोचनाओं का जवाब बल्ले से देते हैं या फिर एलएसजी को
अपने फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ता है। आपका क्या सोचना है? क्या पंत जल्द ही वापसी कर पाएंगे या फिर एलएसजी ने उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।